गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अद्वरंद्रा क्लासेस। आज की क्लास में हम भारतीय भूगोल की भारत और स्थिति आकार के बारे में कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे जो मल्टीपल चॉइस आकार के होंगे। इसमें आपको सभी जो ज्योग्राफी के अनछुए क्वेश्चन हैं उनके सवाल के आंसर मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी विषय पर पकड़ भी बनेगी तथा इसके एक्सप्लेनेशन के आधार पर आप अन्य क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की स्थिति में होंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह क्लास आपके सभी प्रकार के वनडे एग्जाम जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे और टीचर्स एग्जाम होते हैं जिनमें जीके पूछी जाती है, उन सभी में बहुत उपयोगी होगी। तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। हमें प्रथम 4 से 5 राज्यों के नाम याद रखने हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या के बारे में बात की जाएगी तो यूपी पहले नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? सबसे पहले हमें कर्क रेखा के बारे में देखना है। यह हमारी पृथ्वी का आकार है जो गोल ना होके जियोड टाइप का है। इसके ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जो इसको उत्तर और दक्षिण भाग में अलग करती है। उसे बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा, और इसके उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन जो है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में जो रेखा निकलती है 23.5 डिग्री उसे बोलते हैं मकर रेखा। इसे बोलते हैं इंग्लिश में लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, लाइन ऑफ कैंसर। नॉर्थ वाली को, कर्क रेखा को लाइन ऑफ कैंसर और साउथ वाली को लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इनके हमें एक सीरीज में नाम याद रखने हैं जिनसे होकर गुजरती है। यह गुजरती है गुजरात से होकर, राजस्थान से होकर, मध्य प्रदेश से होकर, छत्तीसगढ़ से होकर, झारखंड से होकर, पश्चिम बंगाल से होकर, त्रिपुरा से और मिजोरम से। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए इसको मैप में देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको गुजरात रख रहा है वहाँ से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। यह जो लाइन आपको दिख रही है यह कर्क रेखा है, लाइन ऑफ कैंसर। और झारखंड से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से भी होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सुदूर पश्चिमी बिंदु है, इसमें जो पॉइंट ऑप्शन दिए गए हैं उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि भारत की स्थिति जो जियोड है उस पर कैसी है। तो देखिए जो पृथ्वी है उसको 4 भागों में बांटा गया है। जो इक्वेटर के उत्तर वाले भाग हैं उसे बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। इसी तरह पूर्व और पश्चिम में भी एक रेखा खींची गई है जिसे बोलते हैं यामोत्तर, और यामोत्तर के पूर्व में जितना पार्ट है उसके बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और पश्चिम वाले पार्ट को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। तो भारत की जो स्थिति है वो इस गोलार्ध में है।
तो वो हो जाएगी पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, या बोलेंगे उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पश्चिमी देशांतर। जब भारत की स्थिति पश्चिमी देशांतर में नहीं है तो भारत का पश्चिमतम बिंदु कैसे आ जाएगा? तो इसका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। पश्चिमी देशांतर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यह भी गलत हो जाएगा। पूर्वी देशांतर राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में पश्चिमतम बिंदु नहीं पड़ता, वह पड़ता है गुजरात में पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी देशांतर। देखिए इस पर मैप पे देखेंगे, मैप पे कुछ चीजें आपको और भी देखनी है। ये जो आपको दिख रहा है यह स्थान गोहर मोटी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो भारत का पश्चिमतम बिंदु है। इस तरह से पूर्व में जो आपको दिख रहा है किब्यूथी 97 डिग्री 25 मिनट, यह पूर्वी बिंदु भारत का है। इंदिरा कॉल जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है 37.5 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, यह इंदिरा कॉल भारत का उत्तरी बिंदु है। और कन्याकुमारी भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है। और इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 8 मिनट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो पूर्वोत्तर की जो 7 राज्य हैं उनमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है इसमें सिक्किम का नाम नहीं आता, सिक्किम इनमें शामिल नहीं है। तो इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। इसमें पश्चिम बंगाल भी नहीं आएगा, उड़ीसा भी नहीं आएगा और बिहार भी नहीं आएगा। तो इसको आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। यह देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इनमें से ये भी याद रखिए कि म्यांमार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ये लगती है अरुणाचल प्रदेश से भी, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। त्रिपुरा से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? एक स्टैंडर्ड लाइन है 82.5 डिग्री जो ईस्ट यामोत्तर है, पूर्वी यामोत्तर। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर भारत की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन रेखा है वह गुजरती है। तो इसमें देखो आंध्र प्रदेश है या नहीं है, छत्तीसगढ़ है या नहीं है, महाराष्ट्र है या नहीं है, उत्तर प्रदेश है या नहीं है। तो इसमें से आंसर जो है वो महाराष्ट्र है, यहाँ से टाइम रेखा नहीं गुजरती है। चलिए इसको मैप में भी देख सकते हो आप। यह जो लाइन आपको दिख रही है यह वाली, जो मिर्जापुर से, यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, यहाँ से होकर गुजरती है, यह भारत की टाइम लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है लद्दाख, और सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है वो है आपका लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है। और अन्य यूटी या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम भी आपको याद रखने हैं, जिनमें है जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप। ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप। फिर है पांडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब ये देखना है आपको कि भारत की स्थिति विश्व में कौन से नंबर पर है।
तो भारत का स्थान 7वां है। इससे बड़े भारत 6 देश हैं, वह हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, फिर है चाइना, फिर है ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। यह भारत से बड़े राष्ट्र हैं और 7वें नंबर पर भारत का स्थान है विश्व में। वहीं जनसंख्या में बात की जाएगी तो भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है चाइना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कहां सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब है लंबवत नहीं, सीधी नहीं, सीधी नहीं या तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ती हैं। तो देखिए जो अर्थ है आपका वो इस तरीके से गोल है या जियोड टाइप का है। तो इसकी जो लाइनें हैं ऐसी काल्पनिक रेखाएं 3 खींची हैं, एक कोटा लाइन है जो 0 डिग्री है। अब इसके नॉर्थ 23.5 डिग्री तक और साउथ में 23.5 डिग्री तक किसी ना किसी दिन सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसके उत्तर में जाने पर, नॉर्थ में और साउथ में जाने पर किरणों की दिशाएं तिरछी होती जाती हैं, मतलब लंबवत नहीं पड़ती हैं। तो हमें भारत के मैप में ये याद रखना है कि जो नॉर्थ में एरिया होगा वहां पर किरणें तिरछी पड़ेंगी और जो साउथ में होगा वहां पर लंबवत पड़ेंगी। तो देखिए मुंबई लगभग मिडिल के नीचे है तो यहाँ पे तो लंबवत पड़ेंगी। चेन्नई साउथ में है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ भी लंबवत पड़ेंगी। तिरुवनंतपुरम ये भी साउथ में है तो यहाँ भी नहीं पड़ेगी। श्रीनगर जो 23.5 डिग्री से ऊपर पड़ता है, लगभग 9 से 10 डिग्री के आसपास, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसी कारण यहाँ ठंडक बनी रहती है, ठंडी रहती है और बर्फ भी पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है। तो हमने अभी मैप में देखा था असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो इसमें से जो भारत की सीमा म्यांमार से लगती है वह एक तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, दूसरी अरुणाचल प्रदेश, दूसरी नागालैंड, तीसरा मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। जो पूरी सीमा है वो 1643 किलोमीटर की है। यह सीमा असम से नहीं लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम ए। इसको मैप में देख सकते हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, ये म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर से लगती है, मिजोरम से लगती है, लेकिन असम से नहीं लगती है। इसी तरह हमें त्रिपुरा को भी याद रखना है, त्रिपुरा की सीमा भी म्यांमार से नहीं लगती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। देखिए पांडिचेरी की स्थिति थोड़ी अलग है। जो पांडुचेरी है वह एक स्थान पर नहीं है, अलग अलग 3 राज्यों में उसकी स्थिति है। इसे आंध्र प्रदेश जो है अपना आंध्र प्रदेश में इसे यनम कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे कराईकल और पुदुचेरी कहा जाता है। और केरल में इसे माही। इन जगहों को 1, 2, 3 और 4 यनम, कराईकल, पुदुचेरी और माही, इन सबको मिला के पौंडीचेरी या पुदुचेरी जो यूटी बनती है, इन सभी को मिला के बनती है। तो
आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। कर्नाटक में इसका कोई स्थान नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। देखिए मैप पे देखते हैं, जो एनम जो आपको पार्ट दिख रहा है पांडिचेरी का, ये आंध्र प्रदेश में है। पांडिचेरी तमिलनाडु में खुद है। जो कराईकल पांडिचेरी का पार्ट है ये भी तमिलनाडु में है। और माहे जो पांडिचेरी का पार्ट है वह केरल में है। इस तरीके से आपको याद रखना है, पांडिचेरी 4 जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में बटा है, जिसे पांडिचेरी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में यानम, तमिलनाडु में कराईकल और पांडिचेरी, और केरल में माहे। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो देखिए जो इंडिया का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर। और पाकिस्तान का जो एरिया है वह है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर। इसको 4 से इंटू करेंगे या गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 आ जाता है। तो मोटा मोटा ही भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। नेक्स्ट है, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु। तो हमने देखा था कि भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु अगर मुख्य भूमि पे देखेंगे तो वह है कन्याकुमारी। और दक्षिणतम जो अंडमान निकोबार पे है, भारत का दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसका आंसर हो जाएगा सी। यह है 1984 से पहले, 1984 से पहले इसको पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। और जो 2004 में हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी उसमें यह जो टापू है वो जलमग्न हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है वह करती है बांग्लादेश के साथ, जो है 4096 किलोमीटर। और यह भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को लगती है। तो इसको आपको याद रखना है। और इसी तरीके से आपको एक लिस्ट बनानी है, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है उसको यहाँ पे लिखना है। दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, इस तरीके से इसको भी याद रखना है, यह भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह लगती है भारत के बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी लगती है और भूटान से भी लगती है। तो वह लगती है 3 देशों के साथ। देखिए मैप में देखेंगे तो यहाँ जो पश्चिम बंगाल है वह बांग्लादेश को तो टच करता ही है, इसके साथ ही यह नेपाल और भूटान को भी टच करता है। जो पश्चिम बंगाल की हमको नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसको जो जोड़ती है इस एरिया को कहते हैं चिकन नेक, जहां पे नेपाल, भूटान, सिक्किम और बांग्लादेश एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? जो दक्षिणतम इंडिया है, भारत है, उसके देखिए पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, दक्षिण में है अरब सागर, पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर। और इस एरिया में आके ये तीनों एक साथ मिलते हैं, इसे बोलते हैं कन्याकुमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कन्याकुमारी। देखिए
अरेबियन सी मतलब अरब सागर, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशियन, यह मिलती है कन्याकुमारी वाले पार्ट में। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अब जो इंडिया की जो नॉर्थ में स्थिति है ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है और ये गुजरात है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ ऊपर लद्दाख है, अब यूटी लद्दाख, यहाँ जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है और यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा गुजरात। इन राज्यों से सीमा रेखा पाकिस्तान की मिलती है। तो इसमें देखेंगे, देखिए जम्मू कश्मीर से मिलती है। हिमाचल प्रदेश कहीं नहीं आता, इससे नहीं मिलती, तो ये आंसर हो जाएगा नेगलेक्ट, ये नहीं होगा। पंजाब से मिलती है, जम्मू कश्मीर से मिलती है, लद्दाख से भी मिलती है, राजस्थान से भी मिलती है, गुजरात से भी मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए इसमें क्या गलत है, पंजाब हरियाणा से नहीं मिलती, यहाँ हिमाचल प्रदेश से भी नहीं मिलती, तो इसका आंसर है बी पंजाब। देखिए मैप में देख सकते हैं, यहाँ ये लद्दाख से मिल रहा है, जम्मू कश्मीर से मिल रही है, पंजाब से भी मिल रही है, राजस्थान से भी मिल रही है और गुजरात से भी मिल रही है। इसी तरह हमें देखना है चीन की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है। देखिए लद्दाख से मिल रही है, जम्मू कश्मीर से चीन की सीमा नहीं मिलती है, हिमाचल प्रदेश से मिल रही है, उत्तराखंड से भी मिल रही है, सिक्किम से भी मिल रही है और अरुणाचल प्रदेश से भी मिल रही है। इसी तरह नेपाल की देखनी है, नेपाल की उत्तराखंड से भी मिलती है, उत्तर प्रदेश से भी मिलती है, बिहार से भी मिलती है, पश्चिम बंगाल से भी मिलती है और सिक्किम से भी मिलती है। इसी तरह हमें भूटान की भी देखनी है, भूटान की पश्चिम बंगाल से भी मिलती है, असम से भी मिलती है और अरुणाचल प्रदेश से भी मिलती है। इन सबको हमें याद रखना है। और इस जो लाइन आपको डॉट डॉट दिख रही है, एक कालिक रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 82.5 डिग्री जो दिख रही है ये है टाइमलाइन इंडिया की। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन से स्टेट का है। सबसे छोटा तो हमने बताया था अभी, लक्षद्वीप है जो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर का है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 32 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। अब हमें फिर से अर्थ का मैप बनाएंगे और देखेंगे कि यहाँ से इक्वेटर लाइन हो जाती है 0 डिग्री, जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा, और इसके नॉर्थ में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा, और एक काल्पनिक आड़ी रेखा भी है, इसे बोलते हैं देशांतर। पूर्वी इसके इधर को जाएंगे तो इसको इस एरिया को बोलेंगे पूर्वी देशांतर, और इधर आएंगे तो इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। और इक्वेटर लाइन के ऊपर वाले एरिया को बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण वाले एरिया को बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। तो भारत की स्थिति इस गोलार्ध में आती है, तो किस में आएगी, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी नहीं, उत्तरी और पश्चिमी नहीं, उत्तरी और दक्षिणी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तरी और पूर्वी। देखिए इक्वेटर लाइन है, इसको नॉर्थ उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, ये दक्षिणी अक्षांश है, एक कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है लाइन ऑफ कैंसर, और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न ये मकर रेखा है, और ये पेरिमीडियन या यमोत्तर है, तो ये देशांतर है। इस एरिया को बोलेंगे पूर्वी देशांतर, और इसके जो पश्चिम होगा उसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ पे इंडिया आएगा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो देखिए मैप में इसको क्लियर करते हैं।
देखते हैं, ये त्रिपुरा है जो, वो आपका यहाँ से म्यांमार स्टार्ट होता है, ये वाला एरिया है म्यांमार है इधर। अब जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से इधर से भी टच करता है, इधर से भी टच करता है और इधर से भी टच करता है। सिर्फ नॉर्थ में यह असम और मिजोरम से जुड़ता है, बाकी तीन ओर से ये बांग्लादेश से टच करता है। तो इसका आंसर है त्रिपुरा, डी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। ये है, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है। ये कहना चाहता है कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई है वह पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। दूसरा है, साढ़े अपेक्षा वह अधिक है। और दूसरा है, 82.82 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक एवं या मानक समय रेखा कहा जाता है। तो ये तो हमने देख लिया है कि 82.82 पूर्वी देशांतर है, वह है यूपी के मिर्जापुर और भारत के 5 राज्यों से निकलता है। तो यह तो सही है। अब देखना है कि उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वह कितनी है, और पूर्व से जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक है। तो इसका पहला जो पॉइंट है, पहला कारण है वो उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इन सब से मिलकर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। देखिए दिनों की स्थिति कैसे होती है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, जियो टाइप की। यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इसके ऊपर है 23.5 डिग्री लाइन, जिसको कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में है 23.5 डिग्री मकर रेखा। अब देखेंगे कि जो 21 जून है, उस दिन 21 जून के दिन यहाँ पर सूर्य के किरणों की रेखा लंबवत पड़ती है, और साउथ में 22 दिसंबर को सूर्य के किरणों की रेखा लंबवत पड़ती है। इसी तरह का 21 मार्च
और 23 सितंबर के दिन इक्वेटर पर सूर्य की किरण लंबवत सीधी पड़ती है। तो इससे होता है कि जो 21 जून है वह नॉर्थ हेमिस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और जो 22 दिसंबर है वह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसी तरह जो 21 जून है वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। हमें देखना है भारत किस में पड़ता है? उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो उत्तरी अक्षांश में सबसे छोटा दिन कब होगा? वो होगा 22 दिसंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी करता है, उड़ीसा भी करता है और छत्तीसगढ़ भी करता है। मध्य प्रदेश की सीमा रेखा झारखंड को नहीं लगती, और झारखंड से सीमा साझा करने वाले राज्यों के अगर नाम देखें तो पहला आ जाएगा बिहार, क्योंकि बिहार से ही परवर्ती सीमा रेखा हुआ है जो बाद में बनाई गई है देशों के बनने के बाद। अपशिष्ट सीमा रेखा हुआ है जो बहुत पूर्व बनी थी, लेकिन अब वह नहीं रही, अपशिष्ट मात्र रह गई है। पूर्ववर्ती सीमा रेखा हुआ है जो बंटने से पहले बन गई थी। और अध्यारोपित सीमा वह है जो बाहर से थोपी गई हो। जैसे भारत में इंडिया और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई है। तो यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ। उसका नाम रेड क्लिफ सीमा रेखा। और भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे बोलते हैं मैकमोहन या मैकमोहन सीमा रेखा। इन दोनों को याद रखना है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा कौन सी अलग कर दी है? तो वह कहती है रेड क्लिफ। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा हुआ है मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस अन्य राज्य से भी गुजरता है? देखिए, तो जो भारत की स्थिति है और इस तरीके से अब वे बोल रहा है सिक्किम की स्थिति यहाँ है।